नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ है लोकप्रिय निगम पार्षद सीमापुरी 34E से मोहिनी जिनवाल जी। मोहिनी जी, बीजेपी एमसीडी में है, इस समय पर काफ़ी मात्रा में है, काफ़ी सीटें उनके पास हैं। उनका बार बार ये कहना है कि नगर निगम के अंदर जो कर्मचारी हैं उनको 4-5 महीने से वेतन नहीं मिला। क्या कहेंगे आप? भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। देखो, दिल्ली सरकार समय समय पे फंड देती है निगम को, और रेगुलर ये समझो कि आपके पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी उससे 3 गुना ज़्यादा फंड केजरीवाल सरकार ने दिया है, दिल्ली सरकार ने दिया है। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इतना फंड देने के बाद भी इनसे हिसाब पूछा जाता है तो ये हिसाब का जवाब नहीं देते। पूरा इनको जवाब देना चाहिए कि भाई क्या ये फंड जो दिल्ली सरकार ने हमें दिया कि हमने किस किस चीज़ के अंदर लगाया है। दिल्ली सरकार रेगुलर इनको फंड देती आ रही है। हमारे पास पूरा डाटा है फंड का कि दिल्ली सरकार ने किस किस साल के अंदर इनको कितना कितना फंड दिया है। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता कि ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए हर चीज़ का ठीकरा ये दिल्ली सरकार पे फोड़ते हैं एमसीडी, जबकि 15 साल से एमसीडी में भाजपा की सरकार है। और जिस वक्त चुनाव हो रहे थे दिल्ली के अंदर, तो हमारे जो आदरणीय मनोज तिवारी जी हैं, जो हमारे एमपी साहब हैं, वो रेगुलर ये कह रहे थे कि जी आप हमें वोट दो। जनता से झूठे वादे कर रहे थे, जुबले कर रहे थे कि आप हमें वोट दो और हम डायरेक्ट केंद्र से फंड लाएंगे और निगम को कमी नहीं होने देंगे और निगम के अंदर हमारी सरकार बनने दो। तो जब वो डायरेक्ट फंड लाने की बात कह रहे थे तो आज क्यों सारा का सारा ठीकरा दिल्ली सरकार पे फोड़ते हैं? क्यों नहीं आता सेंटर से डायरेक्ट फंड निगम के अंदर? दिल्ली सरकार समय समय पे अपना फंड देती है, हर साल वो अपना फंड दे रही है इसको, एमसीडी को। लेकिन ये जो फंड है वो कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, पूरी भ्रष्टाचार के अंदर इनका फंड ये लगा रहे हैं उसको। और उसके बाद जो कर्मचारी बेचारा सुबह से लेके शाम तक काम करता है, जो बरसात के अंदर भी काम करता है, जो गर्मी के अंदर भी काम करता है, जो कड़कती हुई सर्दी के अंदर जब सब लोग अपने घरों के अंदर कंबल और रजाई ओढ़ के सोते हैं, वो सुबह 7 बजे सड़कों पे होता है कोहरे के अंदर। तो शर्म नहीं आती इन लोगों को कि कम से कम हम सफाई कर्मचारी की सैलरी तो समय पर दें। दिल्ली सरकार जब रेगुलर इनको फंड दे रही है तो इनको कम से कम कुछ नहीं करना, तो रेगुलर इनको एमसीडी की जो गरीब लोग हैं, जो कोरोना काल के जो योद्धा हैं सफाई कर्मचारी, उनको इनको रेगुलर फंड देना चाहिए, वो देना चाहिए अपनी पेमेंट। आप यकीन नहीं करोगी, पूरा पूरा जीवन लोगों का लग गया है सफाई एमसीडी को सेवा देते हुए, लेकिन उनको 20-20 साल हो गए हैं और उनको पक्का नहीं किया जाता। जबकि जब पिछली बार 28 दिन की हड़ताल सफाई कर्मचारियों ने की थी तो मेयर ने, विपिन बिहारी जी जब पूर्व मेयर थे, तो उन्होंने ये वादा किया था कि मैं इनको रेगुलर 5-5, 10-10 लोगों को हम लोग रेगुलर इनको पक्का करेंगे। उस समय के कमिश्नर को इन्होंने, रणबीर जी को, जब रणबीर जी ने ये सुझाव दिया तो इन्होंने उठा के उनको ट्रांसफ़र उनका यहाँ से दिल्ली सरकार के अंदर तबादला करा दिया और ये दूसरी अपनी उसको कमिश्नर को ला के यहाँ पे बिठा दिया। तो क्यों नहीं उनके साथ इंसाफ करते? अगर इन्होंने 5-5, 10-10 भी सफाई कर्मचारियों को पक्का किया होता तो साल भर के अंदर कहीं 100 कर्मचारी पक्के हो जाते। उनका पूरा जीवन इसमें लग जाता है एमसीडी के अंदर सेवा करते हुए, लेकिन उनके लिए सूझबूझ लेने वाला ये निगम पूरा भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। मोहिनी जी, कांग्रेस की बात करें, वो कहते हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही मिले हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं और कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। कांग्रेस काल में, कांग्रेस राज में कभी ऐसा नहीं हुआ, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कांग्रेस जो है अपनी जो कमियां है उसको छुपाती है। अगर कांग्रेस चाहती, एक बात सीधी सीधी है कि 3 एमसीडी जब हुई थी, जबकि शीला जी उस समय मुख्यमंत्री थी, उनको सब कुछ मालूम था कि 3 एमसीडी जो करने जा रही हैं, तो ये जो ईस्ट एमसीडी हमारी है ये सबसे कमज़ोर एमसीडी है, क्योंकि यहाँ ना मार्केट है, ना हाउस टैक्स आते हैं, ना इतना वो है। तो कम से कम शीला जी को जब बांटना था तो पूरे हिसाब से इनको बांटना था। और मैं तो ये कहती हूँ कि 3 एमसीडी होनी नहीं चाहिए थी, एमसीडी पूरी 1 होनी चाहिए थी, क्योंकि जब एमसीडी 1 थी तो उस एमसीडी के सब उसमें ये तो था कम से कम कि
लोग जो हैं हमारे, जो जनता हमारी परेशान है, जो सफाई कर्मचारी परेशान है, आज उस समय भी परेशान थे, शीला जी के समय में तो ज़्यादा परेशान थे। ठेकेदारी पे किसने दिया है सफाई कर्मचारियों को? आज आप देखोगे ठेकेदारी प्रथा कौन लेके आई थी? ठेकेदारी प्रथा शीला जी लेके आई थी। सबसे ज़्यादा शोषण तो उनके राज में हुआ कर्मचारियों का। कांग्रेस का कहना है कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना, कोई नया फ्लाईओवर नहीं बना, कोई नई दिल्ली को आपने कहा कि आम आदमी पार्टी ने कहा पेरिस बनाएंगे, कोई नई चीजें यहाँ पर बने नहीं है, क्या कहेंगे मैम? आप सब कुछ जानते हैं, जनता सब कुछ जानती है कि दिल्ली के अंदर जो ज़मीन है वो ज़्यादातर डीडीए की है और डीडीए केंद्र सरकार के अंडर है। अगर हमें ज़मीन मिलती तो हम अच्छे अच्छे हॉस्पिटल, आप देखोगे कि हॉस्पिटलों के अंदर ही दिल्ली सरकार ने जो सुविधाएं दी हैं, जो सुविधा पहले मैं समझ सकती हूँ कि 70 साल के अंदर नहीं थी, जो आज दिल्ली के जो हॉस्पिटल है, मैं कहती हूँ कि देखने दिखाने लायक बन गए। प्राइवेट हॉस्पिटलों से ज़्यादा साफ सुथरे हॉस्पिटल है और अच्छी समय पे दवाइयाँ मिल रही हैं। जनता दिल्ली की खुश है केजरीवाल सरकार से। मैम मोहिनी जी, निगम पार्षद हैं आप, प्राइवेट होता जा रहा है निगम में सब कुछ, घर से कूड़ा लिया जाएगा, पैसे मांगे जाएंगे, पैसे लिए जाएंगे, ऐसे भी क्या कहेंगी? नहीं, हम तो इस चीज़ के खिलाफ हैं, क्योंकि जब जब निगम ने किसी भी चीज़ को प्राइवेट किया है तो सफाई कर्मचारियों का शोषण हुआ है जी। हम तो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि जब भी निगम कोई भी, आप देखोगे कि कभी ये डस्टबिन के ऊपर काम करते हैं, कभी ई रिक्शे पे, अभी इन्होंने ई रिक्शे खरीदे, आप यकीन नहीं करोगे इनके सारे के सारे ई रिक्शे इनके गोदामों के अंदर सड़ रहे हैं, क्योंकि उसको कोई चला नहीं पा रहा है, उसको लाइसेंस नहीं है सफाई कर्मचारी पे, वो बैटरी रिक्शा कैसे चलाएगा जब उसको चलाना नहीं आता कोई उससे कुछ। और यहाँ तक का है कि वो बेचारा बैटरी अगर रिक्शा उसको मिल जाता है तो वो चार्ज कहाँ करे, गरीब आदमी कहाँ चार्ज करेगा? ना उसको चार्ज की सुविधा दी गई है, ना उसको रिक्शा रखने की सुविधा दी गई है। ये केवल जुमलेबाजी करते हैं निगम के अंदर, और निगम, तीनों निगमों में भ्रष्टाचार इन्होंने कर रखा है। आप यकीन नहीं करोगे, मैं आपको दिखाती हूँ और आप चलो हमारी जोन के अंदर, जितने भी बिल्डिंग डिपार्टमेंट है सारा भ्रष्टाचार की भेंट है यहाँ। जी मोहिनी जी, बात करें अभी उस पर पर्यावरण को लेकर के केजरीवाल जी ने कई वादे किए हैं और कार्य भी करने की बात वो कर रहे हैं, किस तरीके के कार्य कर रहे हैं? आप देखोगे कि दिल्ली सरकार ने जितने भी पीडब्ल्यूडी के रोड है हमारे, उनके अंदर बीच के अंदर जो अपना फुटपाथ होता है, उसके साइडों में आप देखोगे कि सभी में हरियाली का हरित दिल्ली बनाने के लिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की बात की है। जितने पेड़ दिल्ली सरकार ने लगाए कि दिल्ली को हरा भरा रहने में, प्रदूषण को सबसे ज़्यादा अगर रोक सकते हैं तो वो हमारे पेड़ पौधे रोक सकते हैं। ट्री ट्रांसप्लांट की बात करें, सबसे यूनिक जी, आइडिया है, क्या है ये? तो वो ये है कि पहले क्या होता था कि हम किसी भी बिल्डिंग को जब बनाते थे तो हम पेड़ों को काटने का ऑर्डर होता था, वो कंपनी अक्सर जो भी मतलब प्लांट लगता था या जो भी मतलब वहाँ पे जो कार्य होते थे, तो वो अक्सर क्या होता था कि पेड़ों को, जैसे 100 पेड़ काट दिए उस क्षेत्र के अंदर, अगर पेड़ है 50 पेड़ काट दिए, तो उसमें ये होता था कि अगर आप एक पेड़ काटोगे तो आपको 10 पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो अब क्या होता है कि एक हरा भरा पेड़ है, उसको जड़ सुंदा उठाकर और हम उस पेड़ को दूसरी जगह उसको स्थापित कर सकते हैं। ये प्लांट ये दिल्ली सरकार लेके आई है और इस पे काम शुरू हो गया है। मैम 24/7 रेस्टोरेंट खोले गए हैं, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा है कि दिल्ली में इस तरीके की व्यवस्था की गई है, इस पर आप क्या कहेंगे, कितना सही है ये? नहीं, दिल्ली के अंदर देखो, मैं दिल्ली की बात जब करती हूँ तो आप देखोगे कि दिल्ली सरकार के जो कार्य हैं जी, वो दिल्ली सरकार के जो काम हैं वो पूरे विप्स की जो दिल्ली के अंदर जो हैं, आप देखोगे कि बाहर से भी लोग आके दिल्ली के कामों को तारीफ कर रहे हैं दिल्ली की। और दिल्ली के देखो, चाहे बीजेपी की सरकार है जो दूसरे राज्यों में है, वो भी एक सीख ले रही है दिल्ली सरकार से कि जैसे दिल्ली में काम हो रहे हैं ऐसे ही काम हम अपने अपने राज्य में करेंगे तो हमारा भी नाम होगा। जिस तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक आम जनता से जुड़ने का जो काम किया है, ऐसे ही दूसरे राज्यों में उनकी देखकर हम तो ये कहेंगे कि कोई बात नहीं, देर से ही अकल आ रही है बीजेपी को, कम से कम देखकर सीख तो रहे ना, कि भाई कम से कम दिल्ली सरकार के कार्यों को देख के दूसरे राज्यों के अंदर भी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे राज्यों में भी मोहल्ला क्लिनिक बने,
कैसे दिल्ली की सरकार ने बिजली माफ़ कर दी, कैसे पानी माफ़ कर दिया है। हम भी कोशिश करें कि अगर इतनी यूनिट हम बचा सकें तो अपनी जनता को कितना दे सकते हैं, कितनी यूनिट बच सकती है, कितनी छूट हम दिल्ली सरकार को अपने लोगों को दे सकते हैं। तो मैं कहती हूँ कि ऐसा मुख्यमंत्री जिसकी मंशा ये है दिल्ली के मुख्यमंत्री की कि मुझे जनता के हित में काम करना है, मैं कहता हूँ अगर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे राज्य में, हमारे जो भारत के और भी मुख्यमंत्री इसी मंशा को लेके काम करें तो वो दिन दूर नहीं है जो हमारे भारत का विकास कार्य दौड़ेगा। लेकिन मंशा बीजेपी की जो हमेशा रही है ना, वो तोड़ने की रही है, धर्म की राजनीति करने की रही है कि कभी हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को हिंदू से। ये विकास पे वोट नहीं मांगते, ये केवल हिंदू मुसलमान पे वोट मांगते हैं। अगर विकास पे आप देखोगे कि इनके घोषणा पत्र उठा के आप देखोगे तो उनके अंदर आपको देखोगे कि जितने वादे इन्होंने किए, अगर एक भी वादा पूरा किया हो तो मैं मान जाऊंगी कि भाई हाँ, ये बीजेपी की सरकारें विकास कार्यों पे बात करती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखोगे 3 एमसीडी के, दिल्ली के अंदर हम एमसीडी की बात कर रहे हैं, 3 एमसीडी है, कितना कार्य एमसीडीओ में किया गया है जरा पूछा जाए। एमसीडी के स्कूल आप उठा के देख लो और दिल्ली सरकार के स्कूल उठा के देख लो, आपको फर्क दिख जाएगा कितना अंतर है दिल्ली सरकार के स्कूलों में और एमसीडी के स्कूलों में। आप एमसीडी के पारक उठा के देख लो और दिल्ली सरकार के पारक देख लो, आपको बहुत अंतर दिखेगा। तो मैं यही कहूँगी कि देखो, जब मंशा ठीक होती है काम करने की तो काम अपने आप अच्छे से होता है। जब मंशा ही हमारी लोगों की खराब है, इन लोगों की, तो कैसे काम होगा। तो मैं यही आपसे कि आप चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि मैं तीनों निगमों को कहूँगी कि तीनों निगम के अंदर केवल भ्रष्टाचार हो रहा है। इस वक्त सफाई कर्मचारियों का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये कभी अपनी स्टैंडिंग कमेटी में पास कर देते हैं कि जी एएसआईओ की वर्दी होनी चाहिए, एसआई की वर्दी होनी चाहिए। आप उनको तनख्वाह तो समय पे दे नहीं पा रहे हो, आप उनको वर्दी देने की बात कर रहे हो जी। आप जब अधिकारियों को, कर्मचारियों को तनख्वाह समय पे नहीं दे पा रहे हो तो कैसे आप वर्दी या दूसरी योजनाएं लेके आ रहे हो। कभी कोई प्लांट ले आते हैं, कभी कोई योजना ले आते हैं कि ये करो। अभी आप पिछली साल जब एमसीडी थी, मैं बात करती हूँ आपको, इन्होंने स्टील के डस्टबिन खरीदे और आप देख रहे होंगे कि एक भी वार्ड में, 64 वार्ड में कोई मुझे बता दे कि एक भी स्टील का डस्टबिन अगर कहीं दिख रहा हो। तो ये तो सीधा सीधा है कि आप उस जो सरकार आपको पैसा दे रही है आप उसका वेस्ट कर रहे हो। आप केवल ठेकेदारों के थ्रू उनको करके और अपना भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हो रहे हो। तो मैं यही कहूँगी कि जो दिल्ली सरकार अगर इनको हर समय 3 गुना, पिछले कांग्रेस की सरकार से 3 गुना ज़्यादा पैसा दिया है तो उसको ईमानदारी के साथ इनको सफाई कर्मचारियों को देना चाहिए।